रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 हेतु सामान्य विज्ञान की महत्वपूर्ण सीरीज में अभिनंदन मित्रों। जी हाँ, टुडे की वीडियो हमारी सबसे अहम और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दर्पण के द्वारा विभिन्न सिचुएशन में स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बनते हैं और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, इस पर रहने वाली है, जो कि कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। जी हाँ मित्रों, और प्रीवियस शिफ्टों में यहाँ से हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाली शिफ्टों में आपका एग्जाम है तो निश्चित रूप से यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने हैं। जी हाँ मित्रों, तो टुडे की सीरीज हमारी 21वीं है। इससे पहले हम 20 सीरीज लगा चुके हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन पर भी लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो टुडे की वीडियो को आरंभ करते हैं। तो टुडे प्रतिबिंब के प्रकार से प्रश्न बनेगा। तो प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं, आभासी और वास्तविक। अब आभासी प्रतिबिंब कैसे बन सकता है, किस तरह प्रश्न पूछा गया है जैसे, तो याद रखना, सीधे ही डेफिनेशन याद रखनी कि जब प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात अपसारी यानी कि फैलती हुई प्रतीत होती हैं तो वहाँ पर आपका प्रतिबिंब आभासी होगा। और जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर आकर मिलें या वहाँ पर एकत्रित होती हुई या इकट्ठा होती हुई दिखाई दें आपको, तो तब प्रतिबिंब की स्थिति जो है वास्तविक होगी। आभासी आप समझ चुके हैं, वास्तविक आप समझ चुके हैं। आगे चर्चा करते हैं कि अब समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस इस सिचुएशन में बनेंगे। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, तो देखिए समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वह वस्तु के सामने है, जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने। तो ये देखिए, ये आपका समतल दर्पण है और दूसरी तरफ इस पर पॉलिश हो रही है। तो यहाँ पर वस्तु ओ रखी है। अब वस्तु ओ इसके जस्ट सामने है तो इसका प्रतिबिंब ठीक उतनी ही दूरी पर ठीक जस्ट पीछे बना हुआ है, प्रतिबिंब ओ डैश बना हुआ है। यानी वस्तु ओ का प्रतिबिंब कहाँ पर बना हुआ है? ठीक उसी के पीछे ओ डैश पर बना हुआ है। यानी कि जिस तरह कहा गया है कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो ठीक उसके लंबवत उतनी पीछे उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु रखी है। इसको ध्यान से समझ लीजिए। आगे जो प्रश्न बन सकता है वो है इसके आकार का, यानी समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो वस्तु आपने देखी है, वस्तु ओ थी यहाँ पर और उसका प्रतिबिंब बना है वस्तु के आकार का ही। ठीक है, तो याद रखेंगे जब समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा तो वह वस्तु के आकार का ही होगा। और जो दूसरा अहम और जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मनुष्य को दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितनी लंबाई आवश्यक है। तो याद रखेंगे, यदि मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना है तो मनुष्य की लंबाई की आधी दर्पण की लंबाई होनी चाहिए। ठीक है, मनुष्य की लंबाई की आधी दर्पण की होनी चाहिए। जैसे कि 5 फुट का कोई व्यक्ति है तो उसके लिए 2.5 फुट का दर्पण होगा, तभी वह अपना प्रतिबिंब पूरा देख पाएगा। नेक्स्ट है आपका गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। ये प्रश्न बन रहा है, हर एक शिफ्ट में पूछा गया और आने वाली में बनना है। तो F बराबर R/2 होता है। ठीक है, आगे है कि गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा जब वस्तु अनंत पर रखी हो, यानी कि वस्तु यदि अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वो आपके ऑप्शन में दिए होंगे। तो यहाँ मैं फिगर से आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी वस्तु यहाँ पर अनंत पर रखी है तो वस्तु के द्वारा जो प्रकाश किरणें हैं वो दर्पण तक पहुँचेंगी, दर्पण के पश्चात परावर्तित होंगी। इसी प्रकार एक वस्तु से एक से अधिक किरणें परावर्तित होती हैं। ठीक है, हम एक एक किरणों या एक से अधिक किरणों को लेकर के समझेंगे। तो यहाँ से वस्तु से किरणें निकली, दर्पण के द्वारा परावर्तित हुई। ठीक है, इसी प्रकार आगे और किरणें निकलेंगी इस तरह भी। तो ये क्या करेंगी, आपस में परावर्तित होकर के क्या है, फोकस पर जाकर मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी? फोकस पर। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो आपको जवाब देना है कि जब वस्तु अनंत पर रखी है तो गोलीय दर्पण में उसका प्रतिबिंब उसकी फोकस दूरी पर बनेगा। और आकार पूछा जाएगा तो वस्तु से वह छोटा बनेगा। और ऐसी पूछा जाएगा कि वास्तविक या उल्टा बनेगा, तो ध्यान रखना है वास्तविक बनेगा और उल्टा बनता है। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर रखी है। इसको ध्यान से समझते हुए चलेंगे एक एक पॉइंट को, क्योंकि एक एक पॉइंट से आपका यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें और अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट जो प्रश्न बनना है वह है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, यानी वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में रखी हो। तो देखिए ये वक्रता केंद्र सी है और ये अनंत है इधर, तो वस्तु यहाँ पर रखी है। ए भी आपकी वस्तु रखी, ए और बी वस्तु से प्रकाश किरण निकली और दर्पण से टकराई। दर्पण से टकराने के पश्चात इनका परावर्तन हुआ। इसी प्रकार एक और किरण निकली, वो भी टकराई और परावर्तित हुई। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि जिस तरह फिगर में आपने देखा है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो जिसका जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है वो आपके फोकस दूरी और वक्रता केंद्र यानी सी के मध्य में बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यदि पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा।
आकार पूछा जाएगा तो वस्तु के आकार से छोटा बनेगा, देख पा रहे हैं प्रतिबिंब छोटा बना है वस्तु के आकार से, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ध्यान रखना है, तीनों ही चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। नेक्स्ट आपका कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, यानी कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ से फिगर से आप देख लीजिए, ठीक है। ये वक्रता केंद्र सी है, सी पर ए भी कोई वस्तु रखी है, तो वस्तु के द्वारा प्रकाश किरणें निकली और दर्पण से टकराई और परावर्तित हुई। इसी प्रकार देखा आपने, फिगर समझ गए। तो इसका जो प्रतिबिंब बनना है वो ठीक ही वक्रता केंद्र पर बनना है, ए डैश बी डैश, ये आपका प्रतिबिंब है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर ही बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, आकार पूछा जाएगा तो वस्तु के इक्वल यानी कि बराबर बनेगा। नेक्स्ट है जो जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ दूरी के बीच में रखी हो। तो यहाँ से देख लीजिए, ये मैंने फिगर के माध्यम से भी आपको समझाया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये वक्रता केंद्र सी है और ये फोकस दूरी एफ है। तो यहाँ पर इनके बीच में ए और बी वस्तु रखी गई है। तो वस्तु के द्वारा प्रकाश किरणें निकली, परावर्तित हुई दर्पण से, परावर्तित होने के पश्चात ये इनका जो प्रतिबिंब बना वो ए डैश बी डैश, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वक्रता केंद्र और इधर क्या है, इधर आपका अनंत है। तो यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। वस्तु ए भी आपने देखी और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है, ठीक है, यानी कि उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा। नेक्स्ट है आपका जब वस्तु फोकस पर रखी हो, यानी कोई वस्तु यदि फोकस दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो फिगर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि एफ पर ये ए और बी वस्तु रखी है, तो इसके द्वारा जो प्रकाश किरणें वस्तु की निकली और दर्पण से टकराई, टकराने के पश्चात ये वापस लौटी, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर, ठीक है। तो जब वस्तु फोकस दूरी पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ये सभी चीज़ें आप ध्यान से नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न बनना ही बनना है। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी गई हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इस तरह प्रश्न बनेगा आपका। तो फिगर आपने देखा है कि ये वस्तु की फोकस दूरी एफ है और ये वस्तु का ध्रुव पी है। तो यहाँ पर ए और बी वस्तु रखी गई है। तो वस्तु से प्रकाश किरणें निकली, दर्पण से टकराई, तो टकराने के पश्चात क्या हुई, परावर्तित हुई। तो हमने क्या किया, परावर्तित को इस तरह ये डैश डैश करके, यानी आभास हो रहा है। अगर ये दर्पण यहाँ नहीं होता तो ये आगे तक जाती। इसी तरह हमने इसको आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने पर आपकी प्रतिबिंब की स्थिति बनी ए डैश बी डैश, जो कैसा बना, आभासी, ठीक है। और कहाँ पर बना है, देखिए दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे, बड़ा बनेगा वस्तु के आकार से, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो नेक्स्ट प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के लिए यू बी तथा एफ में संबंध होता है, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से बने ही बने हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अभी जो देख रहे थे आप वो अवतल के द्वारा विभिन्न सिचुएशन में प्रतिबिंब बन। उत्तल दर्पण के सामने किसी भी स्थिति में कोई भी सिचुएशन में वस्तु रखी गई हो तो वस्तु का प्रतिबिंब सदैव ही, ध्यान रखेंगे, सदैव ही वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी तथा दर्पण के दूसरी ओर, यानी दर्पण जिस तरह है उसकी दूसरी तरफ ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है। जिसमें फिगर से आप समझ लीजिए कि ये दर्पण की एक तरफ है, ये दूसरी तरफ है। तो ये आपका ध्रुव है P और ये फोकस है, तो यहाँ पर ए डैश बी डैश बन रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें। नेक्स्ट आपका कि गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन का सूत्र लिखिए या इसका संबंध होता है इसमें। तो रेखीय आवर्धन के लिए m बराबर होता है प्रतिबिंब का आकार I बट्टे वस्तु का आकार O। नेक्स्ट आपका दर्पणों का प्रयोग, क्योंकि प्रयोग को लेकर के भी एक प्रश्न बना है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है या उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो विभिन्न ऑप्शन आपके दिए होंगे। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है, कान नाक या गले की जांच के लिए जो डॉक्टरों का द्वारा किया जाता है, इसका परावर्तक के रूप में किया जाता है, और परावर्तक जो दूरदर्शी होती है उसके रूप में भी किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग। और यहीं से उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सड़क पर लगे लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के पीछे साइड मिरर यानी पृष्ठ दृश्य देखने के लिए, पीछे का जो दृश्य देखा जाता है उसके लिए किया जाता है। और यहाँ से टेबल के माध्यम से आप जान सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति को। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक ही बार में यदि वस्तु अनंत पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर कैसा बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा, यानी वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी रहेगी, वास्तविक और उल्टा रहेगा। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखी होगी तो उसका जो प्रतिबिंब है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। आकार रहेगा वस्तु से छोटा,
वास्तविक एवं उल्टा उसकी प्रकृति रहेगी प्रतिबिंब की। इसी प्रकार तीसरे नंबर पर यदि वक्रता केंद्र सी पर कोई वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही यानी कि सी पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, आकार की बात की जाएगी तो वास्तविक एवं उल्टा बनेगा जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति रहेगी। इसी प्रकार फोर्थ नंबर पर एफ और सी के बीच में यानी फोकस दूरी और सी के बीच में कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब आपका वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। इसी प्रकार यदि कोई वस्तु एफ यानी कि फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर और ये वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। एफ तथा ध्रुव के मध्य में कोई वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। तो ये थी एक नज़र में संपूर्ण प्रतिबिंब की स्थिति। तो और लेंसों के लिए भी हमारी वीडियो आने वाली है जिसमें कि आप सभी के लिए यदि वस्तु को रखा जाता है तो किस स्थिति पर या कहाँ प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो अपनी बेहतर एग्जाम तैयारी के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।